जय माता दी आप सभी को। तो अगर आप भी परेशान हो चुके हो हर चीज़ करने से और कोई भी फल नहीं मिल रहा है, तो और कान्हा जी प्रसन्न नहीं हो रहे हैं और हमसे क्या नाराज़गी हो गई है और हम उन्हें कैसे मनाएं और कैसे उनकी कृपा प्राप्त करें और कैसे लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त करें, तो और कैसे तुलसी महारानी को अपने घर में, जैसे मेरे घर में हरी भरी है, इस तरह से रखें। तो मैं कुछ छोटे से उपाय बताऊंगी जिससे आप करने से आप देखोगे कि एक बार अगर आप ये उपाय करते हो तो माता लक्ष्मी का और आप सत्यनारायण भगवान का और कान्हा जी का आपके घर में कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी। और तुलसी जी एक सबसे पवित्र पौधा है, जिसके घर में रहते हैं उसके घर में कभी गरीबी निवास नहीं करती है, पर लेकिन इसकी सही ढंग से पूजा की जाए तो। अगर आप देखो, मैं अपनी तुलसी के नीचे इस तरह से जोत जलाती हूँ और वो तुलसी के पत्ते न जलें, क्योंकि तुलसी लक्ष्मी का वास होता है तुलसी की जड़ में, और ऊपर जो तुलसी के पत्ते होते हैं इसमें श्री हरि का निवास होता है। इसीलिए तुलसी का पौधा बहुत ही धार्मिक, हमारे ग्रंथों में बहुत ही पवित्र माना गया है और इसकी पूजा अर्चना करने से आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। और सुना है कि जिसके घर में ये तुलसी का पौधा होता है और तो उसके घर में वैसे भी गरीबी निवास नहीं करती है। अगर इसकी पूजा अर्चना, इसका जल और इसे सींचा जाए और इसके नीचे शाम को दीपक जलाया जाए, और दीपक मैंने जलाने की विधि क्या है, उसे जलाने से क्या लाभ होते उसकी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे इसमें देखिए, पूरे वीडियो मैंने डाल रखी है कि तुलसी के नीचे दीपक जलाने से हमें क्या लाभ होते हैं। तो आज मैं एक छोटी सी जानकारी आपके सामने लेकर आई हूँ कि तुलसी की अगर हम इस तरह से सेवा करते हैं तो माता लक्ष्मी और श्री हरि नारायण की कृपा हमारे पर ज़रूर बरसती है। अगर आप इसे करके देखिए और देखिए सत्यनारायण भगवान की कृपा और माता लक्ष्मी का किस तरह से हमारे घर में निवास होता है। तो चलिए न देरी करते हुए हम इस वीडियो को पूरा करते हैं और पूरी वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि हम चाहते हैं अगर आप कोई भी जानकारी आपके हित के लिए, तो आप उसके लिए अगर 5 से 10 मिनट निकाल लेते हो तो आपका जीवन सफल हो जाता है। तो सबसे बड़ी तुलसी जी की सेवा क्या है, तो जो ये मैं तुलसी के ऊपर मंजरी लगी हुई है, इसे आप तुलसी जी को पहले प्रणाम करें, हाथ जोड़ें और तुलसी जी से बोलें जो आपके ऊपर है, क्योंकि कहते हैं ना हमारे सिर पे एक जूम हो जाती है और हमें भारीपन सा लगता है, और जैसे ही जूम हल्की हो जाती है, एक कहानी भी है, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। एक कहानी जैसे हम सुनते हैं, इसमें कष्ट वो ये आती है अहोई अष्टमी पे कि अहोई माता को पाने के लिए उसने वो जूम करे थे, तो जूम बीने थे, तो उसने उसे खुशी खुशी में उसे श्राप मुक्त कर दिया था। तो वैसे ही एक तुलसी के ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा भारीपन सा रहता है। आप तुलसी से हाथ जोड़कर और ये बोल सकती हैं कि तुलसी माँ, मैं इन्हें आपकी जो आपके ऊपर भारीपन है इसे मैं हटा दूं। और ऐसा कहकर आप देख रहे हो, मैं जब भी ये मेरे इसके ऊपर ये मंजरी आती है, मैं इसे हमेशा माता का हाथ जोड़कर माता रानी से क्षमा याचना करके मैं ये सभी को चुन चुन के इस तरह से रख लेती हूँ। और इसका हम बाद में क्या करते हैं वो भी मैं बताऊँगी। इस तरह से मैंने सारी, देखो, पूरी तुलसी की माता रानी के हाथ जोड़ते हुए सारी तुलसी के एक एक करके सभी मैंने मंजरी थी वो सारी मैंने माता रानी की चुन ली है। माता रानी के अब देख सकते हो, अब भी तो कितनी सुंदर लग रही है, तो अब भी ये खिलखिलाती हरी भरी रहेंगी और माता रानी का कृपा प्राप्त होगी। और ये खुशी खुशी में आपको कब तुम्हारे घर के भंडार भर जाएंगी आप खुद समझ नहीं पाओगे। और ये मेरी श्यामा तुलसी हैं जो आपको दिख रही हैं, ये रामा तुलसी हैं। और रामा और श्यामा तुलसी में आपको एक अच्छी सी पहचान ये बता रही हूँ कि ये है जो श्याम कलर की श्यामा और हरे कलर की रामा। तो मैं तुलसी के सारे मंजरी साफ कर दी थी, ये दे दिए मैंने अपने माधव को एक तुलसी का पत्ता। ये मेरे थे नारायण लक्ष्मी, इन्हें भी, क्योंकि इसमें कुछ पत्ते टूट गए थे और दिन भी आज शुभ था शुक्रवार, तो मैंने सोचा सभी को एक एक हम पत्ता इन पे चढ़ा देते हैं, ये भी हर तरीके से प्रसन्न हो जाएंगे। ये मेरे बांके बिहारी हैं, तो मैं समझ में नहीं आ रहा था कहाँ रखूँ, फिर बांके बिहारी ने इशारा करा कि इन्हें ऊपर की बजाय मेरी माला में चढ़ा दूँ तो मैं अति प्रसन्न होऊंगा। तो बस मैंने, ये मेरे ठाकुर जी बैठे हुए मंदिर में, फिर एक पत्ता इनके दिल के पास रख दिया था।
ऐसे करके मैंने सभी भगवान थे सभी को जिस मेरे जो कान्हा जी को तुलसी बहुत अति प्रिय है। आपको देखा होगा बांके बिहारी मंदिर गए हो तो बांके बिहारी पे हमेशा तुलसी की माला चढ़ती है और ठाकुर जी पे। तो ये मैंने सभी को इनके सीने के पास भी रख दी। इस तरह से मैंने तुलसी के साथ आज नारायण को और लक्ष्मी माँ को और तुलसी को सभी को प्रसन्न करने की बहुत ज़्यादा एक पहल की थी और मैं चाहती हूँ ये पहल आप भी कीजिए और नारायण लक्ष्मी माँ की कृपा भी प्राप्त कीजिए। इधर मेरी छोटी तस्वीरें जैसे हम सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं तो उन्हें कर देते हैं। ये बैठे थे मेरे केशव तो इनके सबको भी हमने एक पत्ता इनके सीने पे इनके भी रख दिया। ये मेरा गोपू है तो एक पत्ता हमने इसके भी सीने पे रख दिया। तो ऐसे करके मैंने सभी लालाओं के, इसका नाम कुंज है, इसके ऊपर भी एक रख दिया था। और ये वाला जो हमारा लाला है जो इसकी साइड में बैठा है ये मेरा वाशु है, एक पत्ता इसको दे दिया। और सबसे बड़ा बेटा है मेरा गोपाल तो एक पत्ता मैंने अपने गोपाल को भी दे दिया। इस तरह से मैंने सभी को मतलब माता तुलसी की वो की। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब